Hey guys, welcome to Couch Potato, part 2 of WandaVision. So let's continue where we left off. Agatha Harkness की बात चल रही थी and how her origin story is very comic accurate. But yeah, the angle that they gave Agatha Harkness from being a good helping neighbor to a villain, that twist I think was pretty amazing. Like, we had our doubts, but we didn't exactly see it coming, right? हाँ आई मीन हम लोग जिन्होंने ऑलरेडी मतलब थोड़ा कॉमिक का आइडिया था वी काइंड ऑफ न्यू किया गया था हैकनेस वाज मतलब इन अ वे एग्नेस ऑफ कोर्स वी न्यू दैट हाँ. बट द एपिसोड वेयर दे एक्चुअली रिवील शी इज एग्नेस वहां पे जब इन्होंने एक्चुअली दिखाया कि शी वाज आई मीन इट वाज एगाथा ऑल हाँ. अलोंग उसमें भी काफी हिंट्स थे जो वी डिड नॉट रियलाइज व्हाइल वाचिंग द एपिसोड्स मतलब कुछ हाँ. कुछ थे जैसे व्हेन इन द फर्स्ट एपिसोड आई गेस सेकंड एपिसोड में वो बोलती है कि her dialogue is that's not the only place where devil is. So हाँ. such subtle hints were quite evident, but हम्म. काफी चीजें थी जो एविडेंट नहीं थी एंड वो हमें मतलब बाद में जाके पता चला. So the introduction was good. I mean it was very comic accurate and मतलब in a way revealing भी था and revealing नहीं भी था. हम्म. ट्रू. I guess Agatha ka crucial point was like when something exists but it's not out there. अभी तक out हुआ नहीं है. हम्म. And when they showed flashback में अच्छे से ना कि how she was the one using magic on Pietro and हम्म. during the Halloween as well and the magic show as well. तो it was pretty मतलब अच्छा लगा देख के काफी कि किस तरीके से टाइमलाइन को इस तरह से लेते हुए आए हैं कैसे कॉमिक एक्यूरेट लाने के लिए उस चीज पे है. ऑल्सो हर बैक स्टोरी वाज ऑल्सो रियली गुड. मतलब यूजुअली हर किसी का बैक स्टोरी इतना डिटेल में नहीं दिखाता है. Pushed out of the coven, then the coven was the one who was trying to snatch the powers. She snatched them all back. It was good, comic accurate. हम कॉमिक्स उतना पढ़े नहीं है अबाउट अगाथा टू बी ऑनेस्ट. सो this was totally a new character. I've read little about Spectrum and Photon and all, but I good. मतलब I've not read much in Scarlet. तो हम्म. इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी. अगर आप देखो कि जो कॉमिक जिसके लिए एमसीयू इज द ओनली यूनिवर्स दैट एग्जिस्ट, दे आर नॉट Hmm. पार्ट ऑफ द कॉमिक यूनिवर्स येट. तो फॉर देम आल्सो इट वाज गुड एंड क्वाइट सरप्राइजिंग. एंड जहां एक पॉइंट पे ऐसा था कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला चीज था, आई हम्म. थिंक कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो गया था with these kind of subtle inferences and this इस तरीके से किसी एक कैरेक्टर को ऑफ कोर्स. लेके आना हाँ. was वो good. तो वो तो मानता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर थी, बट ओवरऑल शो तो वाज अमेजिंग. लाइक बैलेंस जैसे तूने बोला, Of वो तो courस, of काफ़ी अच्छा course. बनाया था. सो No doubt. नाउ कमिंग टू. And disappointment खुद के लिए था ना, the falling of expectations. हाँ. It was not falling हाँ. of falling of the theories altogether. हाँ. आप अपने theories जो बेस कर रहे हो वो आप नहीं देख पा रहे तो disappointment तो किसी को भी हो सकता है. वो हाँ. लोग कभी भी नहीं बोले, they did not came out with the facts कि there is something amazing gonna happen or something like that. हाँ. वो तो है. तो ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट सेल्फ पे ही था वो. इट वाज नॉट ऑन द शो ऑल टुगेदर. हाँ. शो एग्जैक्टली. बहुत प्यारा बना है यार. एंड एमसीयू हैज स्टेप्ड इनटू दिस सीरीज थिंग. लाइक दे हैव नाउ came up with different series that are going to come along the way. Falcon and the Winter Soldier is on the way. अब एक एपिसोड आ चुका है. तो एमसीयू का मतलब can you imagine having a universe and connecting them to a series altogether? Showing things in 3 hours is easy. I mean, although difficult है लेकिन अपने लेवल पे difficult है. बट सीरीज में आपको स्टोरी लाइन वो एक 25 मिनट के इंटरवल में आपको कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है, इट्स अ बिग चैलेंज एंड आई थिंक मार्वल हैज डन अ गुड जॉब. प्लस आई गेस अगर इसका फाइनल एपिसोड देखा होगा ना दी मार्वल असेंबल्ड वाला एपिसोड इट वाज 1 hour लॉन्ग एपिसोड वेयर दे एक्सप्लेन्ड की पूरी मेकिंग इन्होंने की कैसे कि हाउ एग्जैक्टली डिड दे शूट उनके आइडियोलॉजीज कैसे आए एंड सारी डिटेलिंग उन्होंने कहां से उठाई. तो उसमें मतलब इफ यू वॉच दैट एपिसोड यू विल रियलाइज कि उन्होंने जो स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड्स थे अप टिल एपिसोड 7 जहां तक सिटकॉम बेसिस पे था
जो शूटिंग की है उन्होंने विद लाइव ऑडियंस इन वन शूट में किया है. दे डिड नॉट टेक रीटेक्स. उन्होंने स्टार्टिंग में जितनी रीटेक्स प्रैक्टिस करनी थी कर ली, एंड देन दे हैड द लाइव ऑडियंस सेट, एंड एक बार में उन्होंने पूरा शूट किया. आई मीन जस्ट इवन लाइक फॉर एक्टर्स सिटकॉम्स, लाइक, एक्चुअली हाँ सिटकॉम्स एग्जैक्टली, जैसे होता है. नहीं बट सिटकॉम्स में if you see एक्चुअल एक सिटकॉम्स या किसी सिटकॉम्स जस्ट में भी अगर वॉइस. तुम ब्लूपर्स या बिहाइंड द सीन्स देखते हो, यू एक्चुअली सी दोस ब्लूपर्स बिकॉज़ वो रीटेक्स ले रहे हैं. इस केस में दे डिड नॉट टेक एनी रीटेक्स. मतलब जहां पे स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए था वहां पे पॉज कर लेते थे, एंड दे वुड अनाउंस कि ओके यहाँ पे इसके बाद ये होता है, एंड देन दे वुड कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट. बट वो किसी एक सीन को उन्होंने वापस रीएनैक्ट नहीं किया. सो उस पॉइंट पे तो बोथ एलिजाबेथ ओल्सन एंड पॉल बेटनी आर नॉट यूज्ड टू द सिटकॉम वर्ल्ड, स्पेशली मतलब इट इज मोर लाइक थिएटर, एक बार में करके खत्म करना है. हाँ. देयर आर नो रीटेक्स इन थिएटर्स, हाँ है ना. हाँ. You have a live audience, More you have to more like a record it. play to them. It's a play to them. Exactly. हाँ. Exactly. So मतलब उनकी वो देखने के बाद ना, मतलब I fell for WandaVision all मतलब to another level, कि उन्होंने कितनी मेहनत से वो बनाया, and the actors were so excited to do all of it. Behind the scenes जो scenes दिखाए उन्होंने, बहुत प्यारा है. It was very beautiful. मतलब the making was amazing. यार टू बी ऑनेस्ट जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए ना, बी इट योर स्पेक्ट्रम, वांडा, विजन, अगाथा, और इवन अदर कैरेक्टर्स हु हैव काइंड ऑफ प्लेड क्रूशियल रोल्स जहाँ पे उनका थोड़ा एक टाइम ज्यादा दिखाया है कि हाँ इनका रोल, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का 2 सेकंड का है स्क्रीन टाइम तो किसी का 5 सेकंड का या 10 सेकंड का है. पीपल विद दोज टाइम की 10 सेकंड या जिसका 15 सेकंड का भी है, even they have acted amazingly apart from the main characters that we have been seeing all together abhi tak. Everyone has acted beautifully. सबका एक रोल रखना. हाँ, आसिफ अली का वो वाला सीन था ऑफिस वाला, wherein Vision brings him back into the real life, जो X के बाहर वाली लाइफ जिसकी हो रही थी, and then he goes back into that. मतलब वो transition, my god, I still have goosebumps thinking about it. Amazing transition. प्यारी ट्रांजिशन थी वो, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी. दाढ़ी, हाथ पैर सब बहुत प्यारा था. एक्टिंग मतलब हर एक एक्टर का एक्टिंग बहुत अच्छा था. यू कांट कंप्लेन कि इसकी यहाँ पे शायद एक्टिंग कुछ और करते तो अच्छा होता है, everybody बेटर हो सकता था. ऐसा कुछ everybody नहीं था. played their part really well. This is the quality. This is the quality of MCU. The cast that they pick up now, वो उनका casting ही अच्छा है. How they manage to get the actors into their natural role somehow. Like even if you see any actors for that matter, आज सबसे बड़ा एक्टर ले लो ना MCU का, तुम टोनी स्टार्क का एग्जांपल लो. Now Robert is one actor who has not acted altogether in as a role of Tony Stark. He has done that naturally because that is what he is. Real life that is how he is. That is his real life में personality वैसी है. So casting is very important, and I think this is what gives MCU edge over any universe, be it DC or be it any. मतलब if you take back the Fox one, also even that is also, yeah, I think any series also for that matter. So I think Chris casting Evans is pretty good. Chris Evans and Paul Bettany, these two are two of the prominent actors who went out of their comfort zone to do this. Because if you see Chris Evans, he's not as serious as Captain America, in real life. And he denied the role. He was like, I don't want to do it. This is not something I would do. His mom forced him and convinced him to do it. Exactly. That is when he did it. So I'm so glad. And to be honest, I know, right? I cannot imagine anyone else as Chris Evans. नहीं, बिल्कुल नहीं. Chris Evans का रोल किसी और, Captain America मेरे दिमाग में Chris Evans है. He literally is the noble man. The noble man. US agent को देखा नहीं है. My God. Don't. Punchable. Please, man. मैंने Reddit पे पढ़ा था किसी बंदे ने कमेंट किया, he has the most punchable face ever. Exactly. And I cannot disagree. So true. Somebody has put his face in between a hydraulic press and literally pressed it for a while, and उसका फेस यहाँ से एकदम वाइड हो गया है और यहाँ से एकदम छोटा, वर्टिकली एकदम छोटा हो गया है. इतना वियर्ड लग रहा है ना वो उस हेलमेट में. मैंने कहा उतार तू, प्लीज उतार. नहीं, शील्ड क्यों पकड़ा है तूने? आई थिंक मार्वल ने ये भी काफी किसी पर्टिकुलर पर्पस से किया होगा, जो हमें आगे की कुछ सोच समझ के ही लिया है. I'm pretty sure उन्होंने कुछ सोच के
उनको ब्रो उनको यही चाहिए होगा ना कि पीपल शुड हेट यूएस एजेंट बिकॉज फैल्कन इज द राइटियस ओनर ऑफ द शील्ड, क्योंकि इट वाज पास डाउन टू हिम बाय कैप्टन एंड पीपल लव कैप्टन, so they won't want, like none of the fans would want US agent to take it up. ठीक है, तो उसके वजह से I think they have casted course. this kind of a face. But anyway, coming back to the show now. Let's do one thing. Let's complete Wanda Vision हाँ मैं और वही बोल रहा हूँ. Falcon and Winter Soldier is a yet another discussion. वो उसका अलग तो level का वो discussion होगा. खत्म The होने show के is 2 not yet हफ्ते done. बाद करेंगे. तो anyway, सबकी बात हो गई है. अब आते हैं अपने प्रोटैगनिस्ट्स पे. वांडा एंड विजन. Elizabeth Olsen as Wanda and Paul Bettany as Vision. So now, for Paul Bettany, I can vouch for him. ठीक है, क्योंकि I have been watching him as Vision till 2018. मतलब Infinity War तक में he has done a phenomenal job as Vision. And then 2020 में I saw Uncle Frank, जिस पे मैंने podcast बनाई है. So until he did Vision, I did not know कितना टैलेंट है बंदे में. ठीक है, मतलब आई वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पोटेंशियल टू एक्ट एंड देन थ्रू अंकल फ्रैंक ही जस्ट ब्लू माई माइंड अवे एंड ही वॉज लाइक यू डोंट इवन नो द टिप ऑफ द आइसबर्ग. ठीक है, इस टाइप की फीलिंग आई है उससे बिकॉज द स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ हिज पोटेंशियल इज वाइड, वेरी वाइड. ठीक है, एक तरफ विजन है जो कि बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस रहता है एंड पूरे टाइम एक पोकर फेस बना रहता है. ठीक है, एंड धीरे धीरे इमोशन सीख रहा है. और एक तरफ फ्रैंक ब्लेडसो बना है बंदा जहाँ पे ही हैज़ टू लिटरली बुफे लगाना है उसको इमोशंस का. ठीक है, ही हैज़ टू यू नो हैव अ बुफे ऑफ इमोशंस इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड ही इज़ लाइक ओके फॉर दिस सीन आई एम चूजिंग दिस इमोशन एंड शारिंग इट ऑन यू. इट्स नॉट लाइक पार्ट्स में दिखा रहा है. ही इज़ लिटरली शारिंग हिमसेल्फ व्हेन इट कम्स टू दैट इमोशन. तो Paul Bettany has done a phenomenal job, ठीक है, as Vision. And my favorite scene of Vision was the battle sequence of Vision versus Android Vision, where we get to see and listen Android Vision, to that quality conversation between the two about the ship of Theseus. Oh my god! Oh my god! That is never something you'd expect from a superhero, you know, a series or a movie, because usually superhero series or a movie, when it comes to the ending, is all about the action sequence more than a realization. Okay, but here, my god, the change in mindset that Android Vision has because of the conversation, epic. I mean, You know, not the just in point terms where of he stated. Go ahead. not just in terms of this thing, superhero movies and stuff. Good night. So not just in terms of superhero movies and stuff. I mean, बाकी movies में भी देखो जाओ, if you read this TCS ship of TCS वाली theory, it's not something you read about or listen about in any. You can't imagine any TV show or series, Yeah, be it any based on any theme. You can't imagine this particular, you know, टॉपिक टू कम आउट किसी भी फील्ड में. मतलब ये अपने आप में एक इतनी बड़ी फील्ड है दैट सो मेनी स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स हैव डन स्टडी ऑन दिस कि ये डेटा सेक्शन में यू कांट ब्रिंग इट अप लाइक दिस. You can't have a particular flow and then this automatically comes out. There is no particular theme जिसमें आप ये बोल सकते हो. So thinking about that and they introduce that in the fight sequence वाला stuff. I mean, एक पॉइंट पे वो दिखा दिया कि इवन दो द विजन दैट वांडा क्रिएटेड इज नॉट द रियल वन. आई मीन इवन द माइंडस्टोन दैट इज देयर वहां पे वो एक्चुअल माइंडस्टोन नहीं है. हाँ, that's just a reminiscence of दिस the आल्सो original शोड one. कि दिस आल्सो शोड कि वांडा की जो पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि दोस पावर्स कुड डिफीट द एंड्रॉइड विजन, द वाइट विजन, विदाउट एक्चुअली फाइटिंग. मतलब you don't actually, to prove ki which one is stronger, you don't have to be physically strong, you have to be manipulative as well. And इसमें उन्होंने दिखा दिया कि even though vision मतलब fight कुछ ना हो, vision is still that noble vision जो हमने Age of Ultron, Civil War में देखा था. And मतलब that was amazing, that discussion, the fact he came up with that, while he on wide particular theory, truly man.
Yeah, but the way वहाँ ऐसे दिखाया गया ना कि एंड्रॉयड वर्ड साइड है, that also coming up and trying to that is also trying to that kind of emotion altogether, because अगर देखा जाए एक तरफ it's Wanda, when you talk about it is Wanda only, it's not Wanda, Vision exactly. over there, Vision portray हो रहा है, character is there but है Wanda ही ना, and always fight था वहां Vision was the version of Vision. Saurabh, just a Vision minute. So has his own subconscious. Just a minute. There is a internet glitch. Can you just say that sentence again for me? okay, so like I was saying, हाँ. if like Sahib said that when Wanda is fighting with Agatha all together between the battle, Vision तो portray हो रहा है वहां पे. Paul Bettany is the character, but actually अगर तुम story line देखो inside the Hex, it is all Wanda. Wanda is like उसका power, like you said, उसका power इतना extreme है that she is actually fighting an android version of Vision, and imagine the breakdown that she is having. देखो उसका जितना भी flow है ना, it has showed all stages of grief and finally accepting in the end, and then again coming up with the same face in front of her, and someone with the same powers and everything, who can fly all together उतना ही height पे, who has the same powers, then showing like उसका भी mind कहीं ना कहीं manipulate करना, when Vision put his hand on the android version, that you need to giving just those particular thoughts to the मतलब actual Vision का thoughts to Vision. that. देखो, it was amazing. इट But वाज I think, अमेजिंग. वांडा का जो पावर है इसको इतना एक्सट्रीम दिखाया और इतना प्यारा दिखाया है ना. but एक चीज़ है जहाँ पे मैं डिसएग्री करूँगा कि हाँ, वांडा के पावर से मैं एग्री करता हूँ, बट when it comes to Vision's mindset and everyone who was created, I'm not saying controlled, but created, they had free will, they had their own intellect. So when we are talking about Vision versus Android Vision, ठीक है, at that time I won't say कि Wanda is putting those thoughts Wanda was into fighting. White Vision, It was Vision's own thoughts. exactly, because yes, she replicated Vision, that was her power, but if you see it through the show, she never actually forced Vision into loving her. She never did that. ठीक है? He loved her on her own. It's just that he did not know the origin of that love, because Vision started from a point where he already loved Wanda. That's how he started. His existence started from that point. ठीक है? Second thing, when you see her kids, ठीक है? Now, अगर वांडा ही कंट्रोल कर रही होती, ठीक है, अपने बच्चों को, मतलब जैसे तू बोल रहा है कि इफ़ वांडा वुड हैव पुट दोस थॉट्स, तो विकन को कभी नहीं पता चलता कि मतलब विकन को पता चलने से पहले वांडा को पता चल गया होता कि विजन इज इन ट्रबल. Vision is trying to escape. एग्जैक्टली, विजन इज इन ट्रबल, बट विकन को पहले पता चलता है, उसके बाद वांडा okay. इज लाइक ओ शिट, आई हैव टू सेव विजन. सो इट्स लाइक, And not just that, मतलब हाँ, पूरे सीरीज में भी when you see Vision को स्टार्टिंग से ही पता चलने लग गया था कि something is wrong. हाँ, उसको डिस्कम्फर्ट था ना? अंदर से, बट वांडा हैड क्रिएटेड इट, तो शी Discomfort हैड था नो कि something is डिस्कम्फर्ट. not working. एग्जैक्टली. Exactly. So Yeah, even when okay, even when now Vision understanding the confronted Wanda, series, I have a question for you both. Now जो तुम लोग बोल रहे हो वो सही है, and जो हम बोले वो मेरे दिमाग में सही है अभी तक. Now when you're talking about it, तो मेरे को एक चीज बताओ कि जब वांडा विजन that did, it is not Vision, right? बस नहीं. कोई मेमोरीज नहीं है, कुछ नहीं है. इट इज प्योर मतलब मिरर ऑफ विजन, लेकिन उसमें जितने भी पावर्स है उसके लाइक फ्रॉम द वेरी नर्व, इट्स ऑल स्कारलेट विच, राइट? इट्स ऑल वांडा.
जो नहीं दिखाया सी था कि when she shouted and she tried to create those neurons and everything, and that how Paul Bettany came up I'll in tell you. existence. I'll तो tell you how it is. ठीक है. It is like it is similar to the concept of God and His creations, human beings. ठीक है. Now God has created us. ठीक है. But we have our free will and we have our own intellect. ठीक है. So the point is, तुम कितना भी बोल लो कि हाँ तुम्हारी डेस्टिनी जो है ना वो ऑलरेडी लिखी हुई है, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यू हैव फ्री विल, यू मेक योर ओन चॉइसेस. ठीक है. तेरे में जितना नॉलेज है, ठीक है, तेरे में जितना भी नॉलेज है वो तूने खुद गेन किया है, भगवान ने तुझे नहीं दिया है लाके, राइट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू पिक दोज बुक्स अप, यू वेंट टू दोज वेबसाइट्स ऑन गूगल, तेरे में ये इंटेलेक्ट है. एग्जैक्टली सेम थिंग इज it's a similar arrangement between Wanda and Vision. it's a similar thing, yes. Wanda Okay, is the okay. creator of Vision, like the version of Vision in the Hex, ठीक है, that we got to see. But whatever Vision thinks, whatever intellect Vision has, is his own. ठीक है. सी ये तो हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था ना, व्हेन Banner tries to explain कि Vision is not just a creation of Tony and Banner, it's the creation of हाँ. Tony, Banner, Banner Jarvis, and Ultron. the The Mind stone, Stone and Ultron, yeah. है ना. Now we know कि Wanda की powers उसके पास starting से थी, but the actual जो amplify हुआ वो Mind Stone के through हुआ Stone था, users, right? So we can say कि this vision that was created inside the Hex was that Mind Stone part वाला vision that existed in the real world, है ना. We can say it in that way कि source this source was from there. इसलिए you can see कि इसमें अभी भी वो अच्छाई वाला part था कि he wants to help and he still had those powers to bring people to play with people's mind कि उनको Hex के बाहर वाले world में get them back to the Hex world and stuff like that. He still had the flying powers, space shifting powers थी. ये सारी powers उसको Mind Stone से आई थी, ना वो Ultron ने दी थी, ना वो Tony ने दी, ना वो Banner ने दी. So I think the creation was and I guess this is why Hayward could detect Hex के अंदर Vision की location क्या है. I mean अगर देखा जाए, he was keeping a track of where Vision is, not where Wanda is. जहाँ पे Monica या Darcy we saw the scene, है ना, right? So I think this vision was still a creation. This vision was still a part of the original vision, and that is what he used to defeat White Vision. मतलब White Vision knew कि ये वही vision है जो starting में exist करता था, and then he explained कि I am, मतलब मेरे में वो सब चीजें change हो चुकी. That is what Ship of Theseus says, ना? Exactly. There's this original ship, and if part by part you change everything, is that still the original ship? So that is what he exactly used. I'm not a tiny bit same as what I used to be. So are you saying that I am the Vision because you're still the same body, although you don't have the memories? So which one of us is the actual Vision? That is, yeah. So this is when he knew. Exactly. So he knew कि he is he is a creation of that Soul Stone वाला Mind Stone वाला part, and he could use that against White. So now coming to Wanda and future connections, मतलब जो शो फ्यूचर शोज के लिए जो एक ये बैठाता है, बेस बैठाता है. सबसे पहले तो वांडा की बात करते हुए, इन ईच एंड एवरी मूवी वी हैव सीन हर गो टू अ न्यू एक्सटेंट ऑफ पावर लेवल. ठीक है. एंड एवरी टाइम इट हैपन्स विद अ बैंग. लाइक वांडा के साथ कुछ बहुत बुरा होता है and all of a sudden her power amplifies. That is when she learns. Yeah. That is when she learns. It's like जब विंटर सोल्जर के एंड पे हमें दिखाया था पहली बार वांडा को, तब सिर्फ उसकी एक डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी सॉर्ट ऑफ दिखाई थी, पर्सनालिटी दिखाई थी, एंड एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था उसके पावर पे. फिर जब उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में पावर्स यूज़ किए तो शी कुड ओनली यूज़ इट टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू नो अल्ट्रॉन स्पॉन्स. मतलब इट वॉज सिमिलर टू कैप्टन अमेरिकाज लेवल, जहाँ पे कैप्टन शील्ड से कर रहा था, शी वॉज यूजिंग हर मैजिक टू डू इट. ठीक है. एंड देन केम
एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद वी सॉ हर इन सिविल वॉर में इट वाज अ ह्यूज स्टेप अप. कैसे? क्विक सिल्वर मर गया, उसके बाद ये ट्रॉमा में गई, उसके बाद ये रिकवर की, एंड उसके बाद वी लिटरली सॉ हर होल्डिंग अ होल टावर एट द एयरपोर्ट विथ अकेले पूरा का पूरा टावर होल्ड की हुई थी उतना बड़ा वेट का. ठीक है. एंड उसने विजन को लिटरली अपने पावर से कंस्ट्रिक्ट करके शी पुट हर लाइक 100 meters डीप इनटू द एवेंजर्स मैंशन. ठीक है. एंड देन सिविल वॉर के बाद वी सॉ इन इन्फिनिटी वॉर वेयर शी लिटरली कुड फेंड ऑफ प्रॉक्सिमा मिडनाइट एंड her husband. I don't fucking remember his name. all alone हाँ. when Exact Okoye asked station पे. हाँ. why was she still up there all this time. Yeah. हाँ. So नहीं, before that I'm talking about station वाला scene, and उसके बाद obviously जब Yeah, the station one where हाँ, हाँ, Vision right. when Proxima she Midnight से came, लड़ती है, and then the whole again Cap and everyone. हाँ, उसमें भी मतलब इन्फिनिटी वॉर में दे वर शोइंग हर पावर्स धीरे धीरे करके. तो स्टेशन पे थोड़ा दिखाया उसका एक्सटेंट, एंड फुल एक्सटेंट एज यू सेड इन्फिनिटी वॉर के एंड पे दिखाया जहाँ पे फिर वाकांडा में दिखाया, हाँ. फिर एंड में दिखाया इन्फिनिटी वॉर Exactly. पे you took everything from me, and that is when she like she destroys the mind stone that scene. at the end of Infinity War. Of course. Fucking hell. Yeah. And उसके बाद एंड गेम में we could literally see her ripping Thanos in half. Like we could see it happen, but it's just that Thanos Bro, played Thanos it dirty. literally needed Thanos was Thanos like, needed his entire fuck everything. हाँ. Fuck That everything. ability to Kill rain हाँ, fire हाँ. right हाँ. now. Rain fire right now. I don't care about my troops. And then rain here- fire right now. And then here we see a full I'll stop you, हाँ. Mayank. I'll make a point right now when you're talking about Avengers and everything. If you go back to the point where you mentioned ki she destroyed the stone. Now everyone who tried to destroy the stone, including Thanos, like Thanos is considered as the Titan, the most powerful. Like he is powerful even without the stone, and now getting the stones was a different thing altogether. Now Scarlet did not even get a scratch while destroying the Mind Stone, and Thanos was burnt in half when we saw him in the वो तो end. देखा जाए तो I mean वो तो Father snap. when in his I think farmer that was the- look altogether. That that was was the snap effect of effect. all the हाँ. 6 stones. No, that was हाँ. not just the Mind Stone. Yeah. That was the effect of Even- all the 6 stones. Yeah, even if you look at the different, मतलब I'm talking about destroying, not using them. Don't talk about snap. Snap is a different thing. वो तो power उसमें आ ही रहा है. Now using these stones to destroy these stones, he said that I was nearly destroyed while destroying these stones. It's not about destroying all 6 or 1. ऐसा थोड़ी कि थानोस एक को चूर के कर देगा and then बाकी like हाँ ठीक है बाकी रख लो. Destroying stones take power, right? Of So course. I'm talking about Wanda altogether. She did not even have a small scratch on her when she destroyed a Mind Stone, like which was the last stone he came to collect. And then Brilliant. The powers that she has, I think it is all shifted and it is all supported or pushed through बोलते हैं ना जिसको. It was all pushed through by darkness and grief. Wanda का starting power ही grief से हुआ है. She's born of darkness. You can say that is why we'll see the dark world. वो तो it's literally I'm like hoping it to be crazy altogether. it's literally like Wanda should have said जब अगाथा ने बोला कि it's called chaos magic, Wanda would have been like so relatable. She should have been like that. I know, right? Everything in my life has been chaos until now. उसको बोलना चाहिए था ये. तो हाँ, लाइक वांडा का ऐसा लग रहा है जैसे कि MCU में अभी तक सिर्फ लेवल अप दिखाया है. ठीक है. एंड अब जाके मतलब 6 साल लग गए MCU मार्वल को. द ओनली ड्रॉबैक, ठीक है, of Marvel showing Scarlet Witch was they took 6 years to define Scarlet Witch. Man, नहीं, I think which That's is long. fine because अगर वो लोग नहीं अगर पहले कर देते ना तो see the point is कि they had to give the by the end of the first Infinity Saga, the first saga, they had to tribute the first 6 characters, the initial 6, है ना. I mean डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देखो, अगर वो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी उनको इन्फिनिटी वॉर में चलो फिर भी दिखाया कि ही इज इवॉल्विंग एंड ही फॉट थानोस. एंड गेम में ज्यादा दिखाया नहीं,
बिकॉज ये वो कैरेक्टर्स हैं कि अगर इनको आप इन्फिनिटी सागा खत्म होने से पहले अगर आप इनकी ट्रू पावर्स निकालना शुरू कर दो ना, देन यू वोंट बी एबल टू जस्टिफाई द existence of the initial six. They had to tribute those the initial six killers. तो I am not sad कि इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई नहीं कि फुल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, और कितने इटर्नल्स की मतलब दिखाया ही नहीं, द एंटायर रेस डिड नॉट शो, है ना. और बल्कि हमें ये भी पता चल गया कि इटर्नल्स ऑलरेडी न्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ थैनोस एंड पूरा एग्जिस्ट हो रहा है. दे स्टिल देयर ऑन अर्थ, उनको नहीं दिखाया. तो द पॉइंट इज कि ऐसे ओवर पावरफुल कैरेक्टर्स अगर उन इनिशियल सिक्स के सामने दिखाओगे तो उनको जस्टिस नहीं दे पाओगे. मतलब देखा जाए तो द फर्स्ट सिक्स थॉट छोड़ के बाकी सब ह्यूमंस हैं. I was so rooting for our Stanley to be one of the Eternals. Yeah, I was so rooting for that guy. No, I didn't want him to be an उनके Eternal. plans में ऐसा कुछ होगा करने को, but I they didn't probably want can't him. go forward with it now. I didn't want He him to was- be an he was shown Eternal, as the but Watcher, I though. wanted him to He be was a shown as the Watcher. Yeah, he was shown as the Watcher, obviously. He was Yeah. shown as the Watcher, no? He was shown as the Watcher. He was discussing with the other Watchers as I well. mean, the three I main think Watchers Guardians of the were. Galaxy. It was The like Guardians of the Galaxy में था ये. it Second was very one. weird. ठीक है, मतलब Second मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो Watcher था, but he talked like the Watcher, and then all of a sudden when Watcher started walking away, he's like, "Who's gonna give me a lift till Earth, back till Earth?" So it's more like a human being somehow went up there into a galaxy, started talking about what is happening Or a on Watcher Earth. outcast. Or a Stanley is not or just a any Watcher human. outcast. Okay. Obviously, that is why I'm telling you that it's a conflicted scene जब वहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कंफर्म हो कि वो वॉचर है, ये भी नहीं कंफर्म हो के बोल सकते कि वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट है. तो मैं तो एस्ट्रोनॉट भाई वॉचर के पास कैसे पहुंचा, समझ रहे हो? You know the point. You know the point where I wanted him to be one of the Eternals or something like that. You know when? Guess करो कब? In the first Thor में, जब when he was driving the vehicle and he shouted back, "Is it up yet?" That is the point he questioned when they were trying to pick up the Mjolnir with the car. हाँ, and right. everything. I just wanted, अगर ये actually भी उठ के जाके उस hammer को निकाल के ले लेता, that scene would have been more epic, I know, right? अबे एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो fantasy भाई world, bro, obviously. एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो उसका एक सीन था जो कि स्क्रैप हुआ है, वेयर ही वाज सपोज्ड टू बी अ क्लीनर इन द एवेंजर्स मैंशन, एंड While everyone is trying to pick up the Mjolnir. एंड वो ऐसे टेबल पोंछने आता एंड म्योलनर उठाता, टेबल पोंछता, वापस उठाता, म्योलनर रख के side वापस Yeah, like- नहीं वहीं पे उठाता, टेबल पोंछता, वहीं पे रखता और चला जाता. ऐसा टाइप का सीन था एक. एंड ऑल द हीरोज वुड हैव बीन लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड करके देखते हो उसको. वो था. No, But then then they then removed then that. I'm telling you what would have been. Thor would have looked at Tony again. Yeah, thank you again for inviting this guy. So guys, But no, so I was not disappointed in Wanda being shown her powers. नहीं, not- Marvel ने 6 साल I was निकाले. not talking about I powers. wasn't. I don't even consider this as a drawback. नहीं, I wasn't talking about powers तो तुम्हें जिस रेट पे दिखाना है दिखाओ. I was just talking about Scarlet Witch. The extent कि कितना Scarlet Witch. टाइम लगा पूरे ये MCU phrase- को इस चीज का एक्चुअली लाने के लिए. See, हाँ. Scarlet Witch Scarlet phrase Witch की पहले बात बता कर दे- रहा हूँ See, मैं भाई. Dude, the point 10 is, साल Scarlet लग Witch- गया MCU को खाली एक एवेंजर्स असेंबल बुलवाने के लिए. हाँ. You're talking भाई about माँ Scarlet कसम Witch. यार. I'm like मतलब Avengers तू देखा लेकिन Assemble. उसका that particular scene has a different fan base. Fan base. मतलब अलग fan base है उसका. Guys, मीटिंग इसी में reason के Scarlet मीटिंग में बचे Witch हैं पे अगर 4 वो पहले मिनट. अनाउंस कर देते तो उनको हाँ 4 मिनट बचे हैं मीटिंग में. फटाफट नया मीटिंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है. उसके बाद ये कंटिन्यू करते हैं हम. 1 मिनट. गाइस ये ऑफिस पे भी बात करेंगे, क्या बोलते हो? करेंगे ना? करेंगे. ये ऑफिस पे भी बात करेंगे एंड हम इस पे भी बात करेंगे कि और कौन से शोज पे हम बात कर सकते हैं. वील टॉक अबाउट दैट टू. 1 मिनट, ये खत्म हो जाए. आई एम ब्रिंगिंग अ गेस्ट बैक. दिस विल प्रॉब्ली बी एडिटेड आउट. आई डोंट नो.
क्या भाई, तुम मजाक कर देते हो बार बार। मजाक नहीं करते हैं भाई। साहिब आए जल्दी, उसके बाद तुम्हारा पोजीशन ठीक हो जाएगा। ए नेट फिर चला गया गाइस। गिव मी अ मोमेंट। बैक 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 बैक। नेट इज चालू बैक। कर, चालू कर, चालू कर। माय नेट इज बैक। यस, चालू है गाइस। एंड हम बात कर रहे थे वांडा की। ऑफ कोर्स वांडा का पावर लेवल्स 6 साल में दिखाना इज जस्टिफाइड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट, बट द फ्रेज स्कारलेट विच, आई थिंक दैट दे टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, यू नो, मेकिंग पीस। माय पॉइंट इज कि अगर वो स्कारलेट विच पहले अनाउंस कर देते देन यू वुड हैव बीन Exactly. डिसअपॉइंटेड कि स्कारलेट विच अनाउंस कर दिया लेकिन उसकी Disappointed. पावर्स नहीं Scarlet दिखाई Witch बता दिया, powers नहीं दिखाई। Exactly. बेटे, सेम चीज होता है यार। बेटे, मैं तो स्कारलेट विच उसको 2015 से बोल रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ। मैं वांडा को भी वांडा थोड़ी हम बोलता बोलते आ था। रहे हैं डिफरेंट थिंग, हम बोलते आ रहे हैं डिफरेंट थिंग। देम देख अपन भी अवेंजर्स असेंबल तब से बोलते आ रहे हैं जब से कैप्टन ने भाई। अवेंजर्स बोला और एंड क्रेडिट सीन खत्म हो गया, हम भी तब से एंड उसके बारे में बात करने में बहुत डिफरेंस है। गाइस अब सबर करो, ठंड रखो। हाँ यार, मेरा नेट आते जाते रहता है यार। I'd like you guys to repeat. काम कर मैं, तुम भी आते जाते जा नहीं सकेंगे भाई तेरा नेट के सामने तो। Anyway, anyway, समझ गया मैं, पॉइंट समझ गए हैं हम आपका। सो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, एक तो इन्होंने कैप्टन मार्वल 2 स्लैश स्क्रल्स सीक्रेट इन्वेजन, ऑफ कोर्स स्क्रल्स का सीक्रेट इन्वेजन, इन दोनों को सॉर्ट ऑफ सेटअप कर दिया है मोनिका रैम्बो को स्पेस में ले जाकर, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट दे हैव सेटअप इज, विच इज कंफर्म्ड, इज Scarlet Witch going to Sokovia to meditate, and that scene will be again shown in Multiverse of Madness, so it's a continuation from there. And I think Scarlet Witch को as a mutant दिखा के इन्होंने वो possibility खोल दी है, वो दरवाज़ा खोल दिया है। I'm not saying कि Mutants they बनता। have laid out any base for the mutant introduction, but हाँ, वो दरवाज़ा खोल दिया है ये बोल के कि Quicksilver and देखो, Scarlet you Witch can were already definitely- mutants, you know. you can definitely expect कि mutants are gonna come in the phase 4. This is one thing होने वाला है। अब I don't know it's gonna be in the series or not, because now we have many series also pending. Movies तो तुम छोड़ दो, I'm not talking about movies अभी, I'm just talking about series altogether. We have so many series pending altogether यार। अभी Falcon and the Winter Soldier start हुआ है, एक episode आया है उसका, and they already have a new Captain America. Going on ahead, I don't know what we will be having. आगे तुम्हारा लोकी आने वाला है, that is going to come up with a different world altogether, because as we know he went into space and there's some alternate timeline running altogether. अब अलग ही चीज होने वाला है उधर भी। तो possibilities for MCU has opened up after the death of Tony Stark, to be honest. Because अब उनका focus apart from Tony Stark and the big three से बहुत expand हो चुका है। हाँ, And हल्क आ रहा है यार, like there are many things going to happen, तो I think वो it's not finally- just about the Fox combining it all. ये सब Finally- चीज हो रहा है अब, it's happening all together. हल्क के बारे में जो तू बोला, फाइनली शी हल्क में वील सी ब्रूस बैनर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विथ हल्क। इट्स लाइक आई मतलब आई डोंट नो इफ वी विल सी दैट, बट आई रियली होप मार्वल शोज बैनर स्ट्रगल विथ द मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट ही हैज़, बिकॉज ग्रे हल्क को तो लाया ही नहीं है, विच इज़ लाइक Had. 1/3 ऑफ हिज Had. पर्सनैलिटी। Had Professor Hulk, we have Professor Hulk now. He has already sorted those things out, and Bro. I'm guessing it's gonna be the help of the Ancient One over ब्रो there. I आई think that is नहीं नहीं, picture of maybe Doctor एंशिएंट वन तो Strange, I नहीं, guess. एंशिएंट वन तो नहीं आएगी, Ancient One तो dead है, I guess. But एंशिएंट वन तो नहीं आएगी। sorry, my bad. But the point is, I want to see it even now, because अभी तक वो पार्ट
ढंग से एड्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं किया गया उसमें। हल्क का कैरेक्टर इतना, हल्का कैरेक्टर वाज टेकन फॉर ग्रांटेड सो फार। हाँ हाँ मतलब बहुत इतना ज्यादा। ज्यादा डीप है ना हल्क का कैरेक्टर। एंड इमॉर्टल हल्क बहुत। जो कि इश्यूज अभी चल रही है, जो रन चल रहा है इमॉर्टल हल्क का 2018 से, इम्पेकेबल रन है। एंड उसमें जो उसकी स्ट्रगल दिखाई है अपने मल्टीपल पर्सनालिटीज़ के साथ, हु विल टेक कंट्रोल, क्या पीस होने वाला है उन सब के बीच में, व्हाट इज़ द अलाउंस गिवन बाय ईच एंड एवरी पर्सनालिटी फॉर द अदर वन टू कम आउट। इट्स अमेजिंग एंड आई वांट टू सी इवन, मतलब उसका 50% भी अगर दिखा दिया ना, माइंड यार ब्लोइंग हो तुम जाएगा ब्रो। हल्क स्मैश नहीं दिखाया अभी तक, तुम बाकी तो छोड़ दो, हल्क स्मैश ढंग से बोला नहीं है हल्क, दिखा भली दिया हो कुछ भी। हल्क क्लैप इज नॉट येट, वो इनक्रेडिबल हल्क में खाली दिखाया था दोनों बार, एंड आई गॉट लाइक दिस इज गुड मैन। पता है इसमें इन्होंने कुछ नहीं एक्चुअली दिखाया है, हल्क स्मैश यूज किया है, लेकिन तब यूज किया रैग्नारॉक इसलिए में, बोला when नहीं। he wasn't actually, नहीं, he said Hulk smash. He was just that, मतलब they used it as a pun instead of the actual Hulk smash वाला dialogue. They रैग्नारॉक used it इज as अ, a pun. वो कॉमेडी टाइप का ही मूवी होगी ऑल टुगेदर, इट्स अ एक्शन कॉमेडी फिल्म, वी कैन नॉट टेल। और हल्क हैज वे मोर, मतलब उसका स्पेस में दे हैव शोड कि he directly landed on Sakaar. It was not that Hulk when he went to space, if you see the animated series or the comics as well, he has a different league altogether. When he started dripping his blood, there was a whole planet called Hulk. यार there were all, it was all green. The अरे हल्क का यार अलग ही लेवल है उसका, बहुत ज्यादा पावर है, ही इज नेक्स्ट लेवल थिंग यार उसमें, दैट इज समथिंग इनडिबेटेबल, उसमें वी कैन नॉट डिबेट ऑल टुगेदर, हल्क का पावर का भी कोई लिमिट नहीं है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर कनेक्शंस की, बात करते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत ज़्यादा। काफ़ी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी क्रॉसओवर्स, एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाट आर दे गोना डू। एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर रिपोर्टेडली नहीं है, बट इट सीम्स विलेंस हैं। आज न्यूज़ आई है, विलेंस आई है, आज न्यूज़ आई है कि एंड्रयू गारफील्ड का स्टंट डबल जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में यूज किया गया था, he was spotted on far from No Way Home के सेट्स पे। The I don't stunt know, double man. was spotted. Maybe It Tom has been Holland confirmed. वो तो is, कंफर्म हो गया, फोटोज लीक हुई हैं। maybe Tom Holland has बाकी- gotten good at keeping secrets now. Unlike earlier. नहीं, could be नहीं, maybe the directors have understood कि टॉम हॉलैंड को क्या बताना है, क्योंकि उसने क्या लीक क्या करना है। बताना है क्या नहीं, एग्जैक्टली। Bro, So I think वो हुआ होगा। I think ये छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुझे पता है ये कितना Bro, उन्होंने प्रोडक्शन टोनी स्टार्क कॉस्ट का बढ़ा death- देगा। टोनी स्टार्क का डेथ छुपा दिया उन्होंने। टॉम हॉलैंड डिड नॉट, पूरी सीन शूट कर ली एंड ही डिड नॉट नो कि टोनी स्टार्क डाइज। अबे वो ये तो कुछ नहीं है। भाई, वो तो रूसोस ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों मूवीज के लिए फेक स्क्रिप्ट्स दिए हैं भाई सारे एक्टर्स को। Of course, Literally that's what fake I'm saying. scripts So दिए। if they could do that, I'm pretty sure they can handle these things as well. I'm- You know, this is I'm- not a big thing. नहीं, द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट एटलीस्ट देयर दे न्यू कि अच्छा ये सारे एक्टर स्क्रीन पे होंगे, हम इनके साथ काम करेंगे, और उनके साथ जो भी सीन्स है वो ग्रीन स्क्रीन के सामने कर दिया, ग्रीन स्क्रीन पे वीएफएक्स यूज करके सब दिखा दिया। तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो पता है? यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर का होना छुपाया है, एंड देन वील हैव अ होल फकिंग एक्शन सीक्वेंस जहाँ पे एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर एंड टॉम हॉलैंड कम टुगेदर, एंड इफ यू वांट टू शो देम ऑन स्क्रीन टुगेदर व्हाइल दे वर नॉट ऑन सेट, that is Yeah. so much Quite production possible. money. एक It second, is this quite is possible, not- man. Come Plus, on, this is यार, not it's what very. I'm saying. This is not. मैं ये नहीं बोल रहा, मैं Even बोल if रहा हूँ like कि हाँ, I'm saying कि ये possible है, क्यों नहीं है? Like he said कि stand up दिखा गया है. All you need to do है face swap यार. Conversation जब होगा proper, that is gonna be an issue. नहीं, वहाँ पे वो लोग को नहीं। face निकालोगे and मैं that वो can तो- be easily done. तुम तो action मैं बोल sequence भी का रहा। बात करें, action में कुछ भी हो सकता है. what I'm saying is कि मैं भूल गया। हाँ मैं You were saying कि he was seen on the sets altogether. हाँ, right. And So when what- you're talking about hiding the scripts, तो वहाँ पे कैसे? Yeah, go हाँ, ahead. तो हम saying कि the directors probably ये सोच के रखा है कि see, अगर वो मूवी में है तो वो फोटोज लीक होंगी। They can't hide such a big thing, है ना? हाँ कि एक्टर्स का प्रेजेंस एब्सेंस दे कांट हाइड। सो व्हाट exactly. आई एम थिंकिंग इज कि अगर होंगे भी तो अभी वो स्क्रिप्ट में टॉम हॉलैंड को अभी नहीं बताया होगा, कि फैंस के लिए थोड़ा सस्पेंस रहे, कि मतलब केविन हाँ, फाइगी उसको थॉट किया मुझे- सब सबका हाँ, फिक्स वो अभी हो सकता है। सबका जो वो है अभी स्पाइडरमैन पे हो गया, तो बीच में जो इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। सो प्रोबेबली
they're not sharing it with the entire cast right now because Tom Holland तो clearly बोल दिया, I'm not sure if he's there or not. So far जितना मुझे पता है कि those two guys are not there in the movie. वो तो Tom Holland ने बोल दिया. So I'm assuming कि in case they are, it could be कि directors ने अभी वो share नहीं किया, but future में जाके Tom Holland को पता चलेगा, of course पता चलेगा. उसके बिना तो मतलब shooting में भी कुछ मजा नहीं आएगा, movie देखने में मजा नहीं आएगा. And वो लोग अगर sets में आएंगे तो वो photos leak हो जाएंगे, that is pretty sure. वो तो नहीं छुपाया जाएगा. वो तो हो जाएगा leak. Let's see यार, अभी कहना बहुत मुश्किल है. वांडा विजन ने काफी मतलब गेटवेज खोल दिए हैं अब. बहुत फेज 4 के लिए बहुत लंबा कर दिया है वो. एग्जैक्टली, डॉक्टर स्ट्रेंज का नेक्स्ट एंड सीक्रेट इन्वेजन हो गया. डॉक्टर वी आर अज्यूमिंग ये भी रूमर्स चल रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू मोस्ट प्रोबब्ली जो थर्ड स्पाइडरमैन मूवी वो भी लिंक्ड है इन अ वे कि डॉक्टर स्ट्रेंज विल बी देयर इन स्पाइडरमैन वाली मूवी में होगा शायद. कुछ कहने हो सकता है, कुछ तो पढ़ा था मैंने, है ना. It's like WandaVision. Multiverse madness तो इसी में ही है. अरे it's like WandaVision opens up multiverse. ठीक है, वांडा का जो chaos magic हुआ है इन सब की वजह से एक मल्टीवर्स ओपन होगा, ऐसा बोला गया है. मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो पूरा डील दिखाया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है. एंड इट विल बी कंक्लूडेड इन स्पाइडरमैन 3. एंड नहीं ऐसा हो नहीं सकता ब्रो. स्पाइडरमैन 3 इज कमिंग बिफोर डॉक्टर स्ट्रेंज. जो भी है मतलब तो इट विल बी कंक्लूडेड इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड स्पाइडरमैन 3 में इट विल शो द इनिशियल इफेक्ट्स जहाँ पे विल सी probably other Spideys coming but definitely other villains coming and I'm fucking hyped for Green Goblin and Doc Ock to come back because they were OP. That is the William term, yeah. Dafoe ने जो Green Goblin play किया है and बहुत प्यारा था वो. Doc Ock जो play किया है दूसरे बंदे ने, my god, comic accurate people and स्टोरी के हिसाब से मॉर्फ किया था ना, लाइक स्टोरी मॉर्फ किया था ना जो मूवी के हिसाब से जैसे MCU में करते आए हैं आज तक और हमें स्टोरी पसंद आई, वो भी दोनों चीज वर ऑन पॉइंट. बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर ऑन पॉइंट इन द मूवीज एंड दैट इज I think these guys are even using the same director. I guess the same Raimi, director is Sam Raimi. Raimi is for Multiverse of Madness, but yeah, John Watts and Raimi are I think working together on this movie. Spider-Man 3. Third movie I guess यही कर रहा है. He's also working on Multiverse, Doctor Strange Multiverse पे. अबे नहीं, थर्ड मूवी जॉन वॉट्स की ही है बट आई थिंक रायमी इज सुपरवाइजिंग टू. हो सकता है. हाँ, जॉन वॉट्स की. काफी एग्जॉस्टिंग कॉन्वर्सेशन बट काफी फन. मजा तो आने वाला है. फेज 4 शुरू हो चुका है. Falcon के लिए बहुत excited है यार, to be honest. Falcon and Winter Soldier has started with a bang and the episode was already better than WandaVision episode 1, you know. I don't know how the whole series will be, and kudos to WandaVision for doing that experimentation and they nailed it. But as far as episode 1 of both the series are concerned, I think Falcon and Winter Soldier are exponentially better for two reasons. मतलब देख, see, the point is कि Falcon वाला is directly related to MCU. Yeah, it's like उसका first episode was directly started from the end of third phase. But phase जहाँ end हुआ वहीं से just start. But bro, like इधर-उधर की बातें छोड़ो, let's just focus on MCU. But bro, look at this, ठीक है. एपिसोड 1 में ये कोई भी एक्शन सीक्वेंस नहीं डालते, बस एक इमोशनल गुड बाय टू कैप्टन अमेरिका डालते और एक पॉलिटिकल सेटअप दे देते यूएस एजेंट को लेकर. फिर भी एपिसोड 1 बहुत अच्छा लगता हमें, लेकिन द एक्शन सीक्वेंसेस दैट दे शोड, माय गॉड, पहला बेनिफिट फैल्कन को मिल गया है कि उसको टाइम लिमिट ज्यादा मिला है. बैक स्टोरी ब्रो, वांडाविजन का आधा टाइम था यार उसका, बहुत कम टाइम मिला था वांडाविजन को. वो पैंडेमिक की वजह से राइट टर्म दैट यू हैव यूज्ड, एक्सपेरिमेंट ही यूज किया है वो लोग, एक्सपेरिमेंट ही किया है वो. हां, पैंडेमिक एमसीयू के लिए खुद ये बहुत बड़ा चीज है यार कि वो लोग एक सीरीज पे शिफ्ट हो गए हैं. इमेजिन कर, एक वांडाविजन का एक ऐसा मूवी आता और एक साथ तुम ये देख रहे हो, मजा ही नहीं आता उसको. इफेक्ट नहीं होता, दैट दिस हैपेंड, इफेक्ट ही नहीं होता. ऑफ कोर्स पॉइंट नहीं होता, मजा नहीं आता उस चीज को देख के. मूवी होती तो फिर the portrayal and presentations would have been very different. हाँ, अब इसमें Falcon and the Winter Soldier, I am guessing अभी तक देख के कि अगर ये कंबाइन कर देगा तो एक मूवी बन सकता है, ट्रस्ट मी बन सकता है, क्योंकि वैसा ही स्टार्ट ऑफ हुआ है कि कैसे अचानक से एक फाइट सीक्वेंस आ रहा है, कैसे उसका एक वो अपना पावर यूज, मतलब
सूट यूज कर रहा है फैल्कन का, देन Introduction. कमिंग बैक टू दिस वहां पे अब ये हुआ है. नाउ वी नो द नेक्स्ट पार्ट विल बी कि ही विल बी एंग्री ऑन दिस एंड ही विल बी गोइंग एंड स्नैचिंग अवे द शील्ड बिकॉज़ एवरीवन हैज सीन द ट्रेलर जिसमें वो शील्ड लेके फेंक रहा है. Anyway, something like that is going to happen. He'll be taking up the mantle. no spoilers. तो वो फ्लो मूवी का ही चल रहा है. नो स्पॉयलर्स ऑब्वियसली. जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है देख ले, चल रहा है. और मैं एक स्पॉइलर वार्निंग का स्टिकर डाल दूंगा बिफोर दिस, टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगा मैं जहाँ पे Please बात do. शुरू हो रही है. सो एनीवे, Spoiler warning for phase 4 altogether. सो Many discussions which can blow your mind. बहुत रात हो गई है, 1 बज गया है, कल सुबह जिम जाना है. हाँ कसम यार यूट्यूब. एनीवे, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, माई पॉडकास्ट एंड talking to me Anytime, bro. in 2 parts about the show because it was very very detailed conversation and obviously WandaVision deserved it. So thank you so much for coming and MCU related तो और भी बहुत पॉडकास्ट होंगे यार, अभी तो शुरुआत ही है, ठीक है, बहुत होंगे. इसी साल 10 प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं. Exactly. दिस 2021 में 10 प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं. मेरा तो कंटेंट सॉर्टेड है भाई, मेरा कंटेंट तो सॉर्टेड है. अभी तो 1 हफ्ता और होने दे, उसके बाद चाचा को वापस बुलाऊंगा मैं जैक स्नाइडर जस्टिस लीग डिस्कस करने के लिए. जस्टिस लीग. He's already losing his mind. वो डिस्कशन ले लेना 2-3 घंटा का. संडे को करना बता रहे हैं, अभी भी 12 बजे से चालू होना चाहिए. हाँ. मतलब मी बीइंग अ पर्सन जिसने डीसी की कोई कॉमिक्स नहीं देखी, जिसको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन भी मूवी अच्छी लगी थी, जिसको डार्क नाइट वाली सीरीज भी अच्छी लगी थी, तीनों मूवीज. मतलब एंड मुझे बोला गया कि वो तीनों मतलब नन ऑफ देम वर कॉमिकली एक्यूरेट, पर मैं बोल रहा हूँ कि एज अ पर्सन जिसने इंडिविजुअली देखो मूवीज बहुत अच्छी थी. Like, I loved them. Bro. Christian Bale as Batman was one of amazing. Bro, बहुत obviously and उसके बाद नोलन ने बनाई थी बाद मूवी. मैंने जाके exactly नोलन ने बनाई थी. उसके बाद जस्टिस लीग देखी. जस्टिस लीग मुझे एज अ नॉर्मल मूवी एंथुसियास्ट भी मुझे मजा नहीं आया था, बट जब जैक स्नाइडर की देखी, मतलब दिस वाज लाइक यार अब डीसी पे ध्यान दे रहे हैं. प्लीज सब पेटिशन साइन कर दो. इग्नोर नहीं कर सकते. अब डीसी पे ध्यान सब पेटिशन साइन कर दो वाला, प्लीज रिस्टोर द स्नाइडरवर्स. हम भी कर चुके हैं, कर दो सब. इतना लोग को भेज Bro, सकते हैं. I swear. स्नाइडरवर्स आ गया, आप रो देंगे. प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये हुई थी ना, एक ही प्रॉब्लम हुई थी, वो ये हुई कि 4 साल डिले हो गया है ये सारा सीन. अगर ये 2017 में ये प्रोजेक्ट निकल जाता ना, तो अभी तक में हमें इनजस्टिस मिल चुका होता. और फ्लैश I think let's discuss बैठ this. चुके होते. डीसी के पॉडकास्ट पे पूरा डिस्कशन शुरू करते हैं, बिकॉज़ ये यहाँ पे शुरू कर दिया तो ये बहुत लंबा चला जाएगा फिर से. बहुत लंबा चल जाएगा. So मेरा नींद उड़ जाएगा. मत कर, मूवी देखने बैठ जाएंगे भाई, दिमाग खराब हुआ मेरा. thank you so much for coming to my podcast and discussing WandaVision. And guys, as you know, like, share, subscribe. क्या बोलते हैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स ऑफ यूट्यूबर, ठीक है? आई लव यू नहीं रहा है भाई जीवन. सिंगल यूट्यूबर. अकेले हो गए बहुत जीवन में. डोंट फॉरगेट. बट एनीवे, साहिब इज अ सिंगल वेला गाय, सो आई थिंक still better than that. So I'll reconsider when you ask me to come back to your next MCU podcast. When you keep begging me, please let's have a discussion. आज कर लेते हैं. I'll reconsider that. I'll give it a second thought. I'll make a podcast on you to get back you on my podcast. It's not about man being alone. चलो चाचा बाय. It's just about बाय. गुड नाइट. तुम क्या बोल रहे हैं? It's just about just about him being in the corridor again. बस वही एक चीज बच रहा है इसके लिए जिंदगी में. That is one thing I guess सिर्फ एक और व्यूअर है जो समझ पाएगा. मर जाओ दोनों, ठीक है? मर जाओ, नहीं बुला रहा हूँ आप. मर जाओ. मोमो. Chalo, thank you so much. Good night guys. Again, like, Good share, night. subscribe people. We'll be coming up with much more content and amazing content. So please don't go anywhere. Probably next podcast The Office पे होगा मृगांक कुमार के साथ. Let's see. So thank you so much. Good night and see you. Good night. Bye.